नमस्कार साथियों, वेदांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ। भगवान विष्णु के कान के मैल से निकले मधु और कटब राक्षस, जिन्होंने ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ लगा दी। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की शरण में गई और उनकी आराधना करने लगे। भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों से एक लंबा युद्ध किया और बाद में उनके टुकड़े काट काट के फेंक दिए। जहाँ उनके टुकड़े गिरे वहीं पृथ्वी बन गई। ब्रह्मा जी के हिस्से पर आया पृथ्वी के निर्माण का काम। अब जीव जंतु बनाने का आदेश मिला। अब 4 ऋषि सनक, नंदन, सनातन और सनत कुमार की रचना ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के लिए, परंतु उन्होंने ईश्वर आराधना को अपनाया, जिससे क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें सदैव बालक रूप में ही रहने का शाप दे दिया, जो कि अजर और अमर है। कुमारों के मना करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनों चारों सिरों से 2-2 ऋषि बनाने का संकल्प लिया। आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है, ऋषि तो 7 ही हैं, 8वें ऋषि कौन है? तो आपको बताना चाहेंगे कि वे जामवंत हैं, जो ऋषि पुलत्स्य के भाई हैं। इसका प्रमाण आपको रामायण और कई पुराणों में मिल जाएगा। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई, उसमें पहले आप या अधर्म वाला हिस्सा बना दिया और इतना अधर्म देखकर फिर परेशान हो गए और रोने लगे। सभी जीव जंतु एक दूसरे को मारने लगे। एक जीव को दूसरे जीव खा रहा था। अपनी बनाई सृष्टि की दुर्गति देख ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगा। वह रोने लगे। उन्हें देखकर भगवान विष्णु भी रोने लगे और अपने आराध्य को रोता देख भगवान शिव भी रोने लगे। इससे भगवान शिव की आंखों से 11 आंसू गिरे, जिन्हें माता जगत जननी दुर्गा ने अपने हाथों में संभाल लिया। धरती पर गिरने नहीं दिया। माता के हाथों के संपर्क पाते ही वे बालक बन गए और जोर जोर से रोने लगे। माता ने उनको रुद्र नाम दिया। माता ने इन 11 रुद्र को ब्रह्मा जी की सृष्टि संचालन में सहायता करने का काम सौंपा। ब्रह्मा जी द्वारा लिखित आयु के बाद प्राणी को मारने का आदेश रुद्र ही करते हैं। इनके अधीन सभी यमराज और यमदूत आते हैं। इन्हीं 11 रुद्र को काल कहते हैं और भगवान शिव को महाकाल कहते हैं। अब सृष्टि में जन्म और मृत्यु चक्र प्रारंभ हो गया। अब ब्रह्मा जी अपने 4 सिरों से 2-2 ब्रह्म ऋषि उत्पन्न करने का संकल्प लेते हैं, ताकि सृष्टि का आरंभ किया जा सके। ब्रह्मा जी अपने शरीर से कितने प्राणी उत्पन्न करते हैं? ब्रह्मा जी के शरीर से पहले मनुष्य मनु, जिन्हें सोमदेव मनु कहा जाता है, और उनकी जोड़ीदार शत्रुपा का नामक नारी बनाई। सप्तऋषियों के लिए 7 स्त्रियां बनाई गई, जिनमें 6 कृतिकाएं थी और जिन्होंने पृथ्वी पर जाने से मना कर दिया। 7वीं शत्रुपा थी, जो पृथ्वी पर तो गई, परंतु उन्होंने ऋषियों से विवाह करने से मना कर दिया। परंतु मनु के साथ उन्होंने विवाह किया और सृष्टि की रचना करने लगे। सप्तऋषियों ने 6 अलग अलग स्त्रियों से विवाह कर योनिजा सृष्टि की शुरुआत की। उदाहरण के लिए कश्यप ऋषि की पहली पत्नी दिति हुई और दूसरी अदिति हुई। कालांतर में महाराज स्वयंभू, मनु और ब्रह्म ऋषियों की संतानों के ही आपस में विवाह हुए और परिवार बने। साथियों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने वेदांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।